आप सही रास्ता पकड़िए और उसी पे आगे बढ़ो। हाँ देखो, कॉपी देखने के बाद ही हमको लगा कि तुम लोग लंबा स्टेप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एक रास्ते में आंसर शॉर्ट पे आ जाएगा जल्दी से, लेकिन तुम लोगों ने बहुत लंबा रास्ता तय किया। सामने देखो,
बताइए गैस है ना, और गैस की जो कंडीशन दी गई है ये सेंटीग्रेड और प्रेशर ये 2 atm, क्या ये कंडीशन एनटीपी है? एसटीपी भी नहीं है, आरटीपी भी। तो हमने क्या बोला, जब कोई गैस हो एनटीपी एसटीपी आरटीपी ना हो तो उसके इसमें क्या करना, पी = बस शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, और किया भी है लगभग सब लोगों ने। अच्छा प्रेशर कितना, 2 atm, यहाँ 2 रखाएगा, वॉल्यूम को रखना लीटर में और दिया ml में, तो 350 डिवाइडेड बाई 1000, बताइए लीटर में आ गया। हाँ m क्या है, मोल, और मोल के लिए हमको चाहिए वेट बाई फार्मूला वेट, बता मोल होता है वेट बाई, अब बता वेट लिखा हुआ है तो यहाँ रखा है 1 ग्राम, और ये आ गया फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, X2 का, इस गैस X2 का मॉलिक्यूलर वेट हमको यहाँ से मिलेगा, ये हो गया मोल। अच्छा R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में दिया सेंटीग्रेड में तो हो जाएगा 273। ठीक है, तुम्हारा एक ही कैलकुलेशन करना है बस। अब तुम लोग क्या करो, पहले मोल निकाल रहे हो, फिर मोल से मान करो, फिर अलग डबल कैलकुलेशन हो रहा है, सीधे एक ही कैलकुलेशन करके तुम इस X2 का मान का वेट निकाल सकते हो। हाँ, सॉल्व करने पर ये वैल्यू 32 आएगी, बोलो। हाँ, इसके बाद का अगला स्टेप जो है तुम लोग थोड़ा लेंदी कर रहे हो, जबकि आंसर शॉर्टकट आएगा तुरंत। बताइए मान का 32 आया, ठीक। और तुम हम थोड़ी देर पहले हम क्या बोले थे, किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला वेट तुमने यदि ग्राम में लिखा तो उसका क्या मतलब होता है, एएमयू में लिखा तो उसका क्या मतलब होता है, बताया थे कि नहीं। हाँ, यदि इसको तुमने ग्राम लिख दिया तो 1 मोल का वेट हो जाएगा, और तुमने इसको एएमयू लिख दिया तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, सिंगल पार्टिकल का मास हो जाएगा। इस X2 गैस के सिंगल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा एएमयू में, बोलो हमने कहा था कि नहीं। किसी भी फार्मूला मास को एएमयू में लिखना का मतलब ये मास उसके एक मॉलिक्यूल का है, सिंगल पार्टिकल का मास है, और ग्राम में लिखने का मतलब हाँ 1 मोल एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास होगा, बोलो कहे थे ना। तो तुमने इस 32 जो मॉलिक्यूलर वेट आया इसको एएमयू में तुमने दर्शाया, मतलब दिस इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ X2। लेकिन तुमसे बता मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है कि एटम का पूछ रहा है, बताइए 2 एटम से बना है तो एक एटम का मास क्या होगा, हाँ 16 mu, आधा कर दो, बताइए एक एटम का मास हो गया। लेकिन आंसर तुम्हारा एएमयू में आ गया, और आंसर लिखना तुमको ग्राम में, आंसर तुम्हारा एएमयू में आ गया, जबकि लाना किसमें है, ग्राम में। तो याद करो हमने कहा था 1 mu 1/n0 के बराबर है, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1.66 10 का पावर, तो 1 mu इतने ग्राम के बराबर होता है। तो इसको ग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे, हाँ तो आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 इंटू 1.66, ये आंसर आ गया बस। और 1 mu बता इसके बराबर होता है, तो इसका आंसर ये भी तो हो सकता है 16/n0, ये भी आंसर है, क्योंकि 1 mu 1/n0 के बराबर है। तो इस mu की जगह हम 1/n0 कर दें तो आंसर होगा 16/n0। बोलो ये इसका सही आंसर है, ये सही आंसर है। तो याद रखना, किसी भी फार्मूला मास को तुम एएमयू में दर्शाते हो तो मतलब ये सिंगल पार्टिकल का मास, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और उसको ग्राम में दर्शा दिए तो हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास, 1 मोल का मास। बोलो बोलो इसी को, चलो इसको ग्राम में करो, चलो तुम्हारी बात मान ले, तो लंबा रास्ता हो जाएगा। और चलो तुमने इसको ग्राम कर दिया, पता अब ये मास किसका हो गया, 1 मोल का, और तुमको 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, n0, मतलब ये n0 मॉलिक्यूल का मास हो गया। बोलो, तो 1 मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए इस वैल्यू को हम n0 से डिवाइड कर देंगे। बोलो, लेकिन ये मॉलिक्यूल का मास आया, अब तुमको किसका चाहिए, एटम का मास, तो एटम का मास बता इसका आधा होगा ना, आंसर फिर भी वही आया, चलो फिर भी वही आंसर आएगा। नहीं समझ रहा,
यदि इसको हम ग्राम में कर देंगे तो 1 मोल का मास एन नॉट पार्टिकल का मास, तो एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए 32 ग्राम को एन नॉट से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल कहा गया। और एटम का मास निकालने के लिए उसका आधा करेंगे, तो उसको आधा कर देंगे, आंसर बात तो वही हुई, 16 बाई एन नॉट इज आंसर आएगा। ठीक तो है? हाँ, तो मोल निकालो, चलो इसको एन कर दो, चलो तो ये मोल आ जाएगा तुम्हारा। फिर मोल से क्या निकालोगे? वेट दिया हुआ है, मोल का वेट निकालोगे। फिर बात तो फिर वही हो गई ना, बात तो वही हो गई, बात वही है। फिर तुमको पहले मोल का कैलकुलेशन करोगे, फिर मोल का वेट का फिर कैलकुलेशन करोगे, 2 बार, तुम्हारा एक ही कैलकुलेशन खत्म। सीधे क्या करो? वेट बाई मोल का वेट, एक ही बार में तुमको मोल का 1 ग्राम लिखा, देखो 1 ग्राम, सीधा मोल का एक बार में आ गया। नहीं बोलो, समय बचेगा, बैठो। हाँ, आया समझ में? हाँ, एक क्वेश्चन और, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर ml। व्हाट इज द वॉल्यूम occupied by, volume occupied by 1 water molecule, 1 water molecule? What will be volume occupied by 1 water molecule? एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 वाटर मॉलिक्यूल। हो गया? दिखाओ। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, ये मास क्या रखा गया? मास वाली रखी है, मतलब कि नहीं तो मतलब कि सोचो सोचो सोचो। डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी। हाँ, मास बाई मास 18 गुना कर दीजिए, वॉल्यूम फिर आ जाएगा। चलो बैठो, सोचो सोचो, अभी सोचो सोचो सोचो। नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ml 1 ml लिखा है तुमने, 1 ml नहीं, 1 वाटर मॉलिक्यूल। हला वो गड़बड़ है। इस छोटी चीज को इतना लंबा घुमा के बहुत लंबा रास्ता तय कर रहे हो। एक लाइन का था, इतना बड़ा तुमने कर दिया। हाँ देखो सामने देखो, मतलब डेंसिटी वाटर की क्या है? 1 ग्राम पर ml, ठीक। मतलब डेंसिटी होती क्या है?
मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तुमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 वाटर मॉलिक्यूल। जब तुमको वॉल्यूम 1 वाटर का निकालना है तो मास भी 1 वाटर का रखना होगा। और तुमको एक मोलर वॉल्यूम पता, मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम बताइए, तो मास भी 1 मोल वाटर का रखना होगा। तुमसे पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये डेंसिटी किसकी? वाटर की। तो वॉल्यूम भी किसका? वाटर का। लेकिन तुमको वॉल्यूम किसका निकालना? 1 मॉलिक्यूल का। तो जब वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल का निकालना है तो मास भी 1 वाटर मॉलिक्यूल का रखना होगा। अब ये बताओ, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास, हाँ, 18 AMU। क्योंकि फार्मूला मास को AMU में लिखने का मतलब क्या होता है? वो सिंगल पार्टिकल का मास हो जाता है। और वाटर का फार्मूला मास कितना होता है? 18। उसको AMU में दर्शा दिया, मतलब दिस इज द मास ऑफ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। अब तुमने मास सिंगल वाटर का रखा है तो वॉल्यूम भी सिंगल वाटर का आएगा, और वही तुमको चाहिए, यही निकालना है। वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मतलब डेंसिटी क्या? ग्राम पर ml। तो जब ये वॉल्यूम तुम्हारा ml में आएगा तो ये ग्राम में होना चाहिए। डेंसिटी क्या? ग्राम पर ml। ये वॉल्यूम तुम्हारा ml में आएगा, ml में आएगा, तो ये भी तो ग्राम में होना चाहिए। अब इसको ग्राम में बदल दो बस। मतलब 1 MU 1/n0 के बराबर है। एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास है, और इसकी वैल्यू पुट करोगे n0 की वैल्यू तो आ जाएगा 1.66 10 का पावर। तो 1 MU इतने ग्राम के बराबर होता है। तो इसको ग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे? 1.66 10 का पावर 24। अब तो ये ग्राम, तो ये ml, डेंसिटी ग्राम पर आ गया आंसर। अब कैलकुलेशन तो कितना है तुम्हारा? कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन भाई, इसमें मल्टीप्लाई करना बस। ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा, ये आंसर आया। क्या कितना आया? हाँ, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -23। 3 इंटू 10 का पावर -23। अब कितना आया? छोड़ो, पहले कैसे आया ये देखो। कितने पर मत जाओ, कैसे भेजा बताओ, कैसे आया? समझ में आया? जब तुमसे सिंगल वाटर का वॉल्यूम पूछ रहा है तो सिंगल वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए मास भी सिंगल वाटर का रखना होगा। और सिंगल वाटर का मास फार्मूला मास इन AMU, और फार्मूला मास कितना था वाटर का? 18 AMU। तो हमने AMU को ग्राम में लाने के लिए 1.66 10 का पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आंसर ग्राम में आएगा। तो वॉल्यूम भी किस में आ गया? ml में। डेंसिटी क्या? ग्राम पर ml। बोलो, आया समझ में? सॉल्व कर लो, यही आंसर है। इसका सॉल्व करने पर, हाँ, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ? 18 में 1.66 मल्टीप्लाई करो। 18 में 1.66, हाँ 3, मेरे पास आंसर है 3 इंटू 10 का पावर -23 के रेंज में आएगा आसपास। 3 इंटू 10 का पावर -23 मेरे पास आंसर लिखा है ये। तो मल्टीप्लाई करके देखो, इतना आ रहा है। बोलो, आया समझ में? ठीक है, तो बाकी एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट और मोलर मास, इसको हम कंपेयर करेंगे अगली क्लास में, कल के लेक्चर में। ठीक है, और जब 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, अब बचे 20 क्वेश्चन लगा लो, कल उसको मिला लेते हैं और फिर नया डीपी देते हैं मुझसे। एक नेक्स्ट डीपी देंगे, नया डीपी भी। और बोलो, किसका? हाँ, आयुषा जी का करा दे, ले लो, करा लो फट से, एक कम हल्का हो जाए।
हाँ, ऑन ऑफ कर दो, ऑन ऑफ करना, बंद मत करना।